नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पहले शिमला समझौता। यहाँ पे शिमला समझौता की बात की जाए तो शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चला था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी जिसे कांग्रेस ने मना कर दिया है। चौदह जुलाई को वायसराय ने सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया था। देखिए अब असफल क्यों घोषित किया गया इस सम्मेलन को, तो इसका रीजन था कांग्रेस अखंड भारत चाहती थी। अर्थात कांग्रेस चाहती थी कि भारत के टुकड़े ना हो, भारत दो भागों में न बटे, जबकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की अपनी मांग की जिद पर अड़ी रही। तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से 14 जुलाई को इस सम्मेलन को असफल घोषित किया गया। अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। तो कैबिनेट मिशन की जो ईयर है ये 1946 यानी 1946 है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। ये इंपॉर्टेंट डेट है। कब पहुंचा भैया? 24 मार्च 1946 को पहुंचा था। मिशन ने अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण के लिए एक योजना पेश की थी। किस मिशन ने? कैबिनेट मिशन ने पेश की थी। क्या पेश किया था भैया? अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए तथा संविधान सभा के गठन की बात की गई एवं संविधान निर्माण की बात की गई। इसमें अब देखिए यहाँ पर इस योजना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको देख लेते हैं। पहला, भारत एक संघ होगा। किसमें कहा गया था? कैबिनेट मिशन में कहा गया था, जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। भारत की एकता के लिए पाकिस्तान की मांग को ठुकरा गया था। किसमें ध्यान देना है? कैबिनेट मिशन में ये बात एक्सेप्ट नहीं की गई। ये कहा गया कि नहीं, पाकिस्तान अलग से नहीं बनेगा। संविधान सभा के लिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ऐसा प्रावधान रखा गया था। किसमें? कैबिनेट मिशन में। और इससे रिलेटेड प्रश्न बने हैं कई बार, तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो याद रखना चाहिए कि संविधान सभा में सदस्य चुना जाना था कितनी जनसंख्या पे? एक सदस्य, यानी 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन से थे उस समय। सामान्य, मुस्लिम और सिख, 3 मान्यता प्राप्त समुदाय थे, जिसमें से सिख की बात करें तो सिख सिर्फ और सिर्फ पंजाब तक सीमित था। अब यहां पर बात करते हैं संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 389। अब ब्रिटिश प्रांत से 292 थे, देसी रियासत से 93 थे, जबकि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 थे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 389 सदस्य संख्या हो जाती है। अब यहां पर हम बात करते हैं समुदाय आधारित आंकड़ा क्या था। तो भैया सामान्य से 213 सदस्य चुने जाने थे, मुस्लिम से 79 है, सिख 4 और देसी रियासत से 93। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 389 हो जाता है। नोट में देखिए आप, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। अच्छा, यहाँ पर अब हम बात कर ले तो यहाँ पर प्रांतों के लिए अलग संविधान का प्रावधान किया गया था। किसमें? कैबिनेट मिशन में ऐसा प्रावधान किया गया था कि वो चाहें तो अपना खुद का संविधान बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रांत बटे थे उस टाइम पे, तो भैया कितने भागों में बटे थे ऐसा प्रश्न आता है। तो 3 भागों में बटे थे। वो भाग क्या थे? का, खा, गा थे। अब भाग का के अंतर्गत क्या क्या आता था? मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। भाग खा में आता था पश्चिमी प्रांत, पंजाब और सिंध हो गए। और भाग गा में आते थे असम और पश्चिम बंगाल। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।